हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम के लिए जब नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इस परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू होगी। इसका मतलब ये कि केवल इसमें बिहार के अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, यानी कि पूरे भारत के अभ्यर्थी को इस परीक्षा में शामिल करवा दिया गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, भारत के कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर के परीक्षा दे सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डोमिसाइल नीति हटाई गई थी, उस वक्त शिक्षा विभाग द्वारा यह कहा गया था कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए बाहर से अभ्यर्थियों को बुलाना पड़ रहा है। लेकिन हकीकत ये था कि पिछले 10 वर्षों में स्टेट की परीक्षा मात्र 2 से 3 बार हुई थी। बताइए, जब परीक्षा होगी ही नहीं तो अभ्यर्थी पास कहां से होंगे? यही वजह था कि अभ्यर्थियों की संख्या कम थी और बहाली प्रक्रिया में 9 से 10 और 11 से 12 के लिए अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम दिखाई दी। लेकिन परीक्षा से पहले ही स्टेट परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दिया गया, आवेदन भी ले लिया गया। आलम क्या है, आइए आपको दिखाते हैं स्टेट के परीक्षा का हाल अभी क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3.5 लाख आवेदन किसके लिए? तो स्टेट के लिए। बताइए, अगर परीक्षा पहले हुआ रहता तो बिहार में अभ्यर्थियों की संख्या कम होती क्या? यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर परीक्षा हुआ रहता तो बिहार में अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षा से ज्यादा रहता, लेकिन परीक्षा तो हुआ नहीं। अभ्यर्थी कहां से आएंगे? देखिए, जैसे ही स्टार्ट हुआ स्टेट की परीक्षा, अभ्यर्थियों की संख्या कहां चला गया? 3.5 लाख। इसके पहले 3 साल पहले हुआ था स्टेट की परीक्षा, उसमें 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन उसमें मात्र 10 या 15 विषयों का ही परीक्षा हुआ था। लेकिन इस बार कुल विषयों की परीक्षा हो रही है, टोटल विषयों की परीक्षा हो रही है। सभी विषयों को इस बार के स्टेट जो परीक्षा हो रहा है उसमें शामिल किया गया है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक साथ 46 विषयों की परीक्षा हो रही है। एक साथ कितना? 46 विषयों की परीक्षा हो रही है। ये बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेट की परीक्षा में एक साथ इतने विषयों की परीक्षा हो रही है, हो रही हो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे बोला गया है पेपर 1 में 17 विषय और पेपर 2 में 29 विषयों को शामिल किया गया है। इसका मतलब कि जो अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए अप्लाई किए हैं वो 17 विषयों में से किसी न किसी एक विषय का प्रयोग किए होंगे। पेपर 2 के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया है, उसमें से किसी न किसी विषय का उपयोग करके अभ्यर्थी आवेदन किए होंगे। आगे देखिए कौन सी बात कही गई है। आगे बोला गया है परीक्षा सीबीटी के माध्यम से। इसका मतलब हुआ कि परीक्षा ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होगा, यानी जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं सभी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देंगे। यही बातें नोटिफिकेशन में कही गई है, यही बातें जो आज की सूचना आई है उसमें कहा गया है। और बोला गया है 150 अंकों की परीक्षा होगी। अभी जस्ट पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें जिस पेपर से कट ऑफ बनने वाला है उसमें 120 प्रश्न था, 120 अंकों का। लेकिन इस परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है? 150 से। आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। आगे बोला गया है 30/8/2023 से एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी अभ्यर्थी आवेदन कर रखे हैं वे अपना आज से एडमिट कार्ड निकालना चालू कर दें, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। किस तिथि से शुरू होने वाली है? यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि 4/9/2023 से 15/9/2023 तक, यानी कि अब देर नहीं, बीपीएससी एग्जाम खत्म हुआ है, उसके बाद अब आपको स्टेट परीक्षा में लग जाना है। तिथि दूर नहीं है, 4/9/2023 से 15/9/2023 तक के बीच में आपका किसी न किसी एक दिन परीक्षा पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, उस पर जो बातें कही गई है, जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका पालन करते हुए परीक्षा सेंटर पे पहुंचे और परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करें।
ताकि भविष्य में बिहार सरकार या शिक्षा विभाग ये न कहे कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए हमें बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल करना पड़ता है। ऐसा दिन देखना नहीं पड़े, यही सूचना लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से आए हुए थे। फिर अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ।